अच्छा देखिए, परिवहन परिवहन अच्छा, अब परिवहन अगर हम शरीर वाला पढ़ेंगे तो शरीर में जो खाद्य पदार्थ होगा, अगर सड़क पर परिवहन करवाना है तो आदमी ढोआएगा, नहीं तो सामान ढोआएगा। और जगह पे अगर कहीं का भी परिवहन करवाइए तो कुछ ना कुछ ढोआएगा कि नहीं। तो वैसा ही शरीर में कोई भी चीज़ की है, खाना अगर खाए तो जो भी चीज़ हमको उपयोगी पदार्थ है, उपयोगी पदार्थ का, अब बताइए उपयोगी पदार्थ है तो हम कोई भी चीज़ उपयोगी पदार्थ अब खाएं वो, तो अब हमको शरीर के प्रत्येक कोशिका तक जाना चाहिए। तो उपयोगी पदार्थों का शरीर के प्रत्येक कोशिका, शरीर की प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक 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 कोशिका तक पहुंचाना पहुंचाना पहुंचाना। और जो अनुपयोगी पदार्थ है, यानी जो भी चीज़ खराब हो गई और जो भी चीज़ हमको नहीं चाहिए, जो उपयोगी और अनुपयोगी 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 पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। समझ गए होंगे, शरीर से बाहर निकालना। ठीक है। अब खाना अगर हम खाए तो अब देखते हैं, खाना भी खाते हैं पूरा हुमाच के खाते हैं, कई ढतिया सब के सब शरीर में लगता है, न लगता है। तो वही बोले कि जो शरीर में लग गया, जो पच गया उपयोगी हुआ, और जो निकल जाता है वो अनुपयोगी हुआ। तो उपयोगी पदार्थ तक, अब बताइए शरीर में जो उपयोगी पदार्थ जो है, जो पच गया है खाना, शरीर के सब अंग तक जाएगा कि नहीं। और सारा अंग में क्या है, कोशिका है। तो इसीलिए बोले कि शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, यानी उपयोगी पदार्थ जो है शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, तथा जो अनुपयोगी पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाल देना ही क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ को क्या बोलते हैं, परिवहन। सामान ढोना ही खाद्य पदार्थ को क्या बोलते हैं, परिवहन। अच्छा बताइए, उपयोगी पदार्थ मुंह में खाए, सब तक चल गया तो धोआ ही के ना गया, ऐसे कैसे ले ही के ना गया कोई। वैसा ही अनुपयोगी पदार्थ हम खाए, निकल जा रहा है, तो रास्ता जो है, रास्ता में जो भी चीज निकल रहा है तो कोई ढोई ढाई के ना ले जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं खाद्य पदार्थों का परिवहन। आगे और बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए बाबू, अब देखिए, अब जैसे आदमी में कोई देखते होंगे कि छोटा आदमी, कोई बड़का आदमी, कोई मोटा, कोई पतर का, कोई मीडियम में रहता है कि नहीं। वैसा ही जीव में पूरा हो गया। तो अब देख, तो अब तैयो 10 से ज्यादा लंबा है, नहीं उससे हमको तो लंबा है ये, लेकिन 10 से थोड़ी लंबा। तो देखिए, तो पौधों में हम खाद्य पदार्थों का परिवहन देखेंगे तो पौधा में पदार्थ जो जीव जो होगा पौधा में, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। उसके बाद बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय पौधा होता है। तो एक कोशिकीय पौधा जो होगा वो तनी को होता है। तो इसीलिए अब बताइए, तनी दूर आपको सामान उमान ले जाना हो तो आराम से ठेल दीजिए, घुस के चल जाएगा कि नहीं, तो घुसका दीजिए तनी सा। तो वैसा ही पौधा में जो होगा, छोटा छोटा जो पौधा होगा, एक कोशिकीय पौधा, जैसे में क्लेमाइडोमोनास है और कौन सी है, यूग्लिना है, ये सब तनी तनी को पौधा है, तनी को पौधा है। तो इस सब में जो खाद्य पदार्थ नहीं देखा है तो चित्र, तो इस सब जो पौधा है क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ये सब जितना एक कोशिकीय पौधा होता है ना, उस सब में पदार्थ का जो परिवहन है, पदार्थ का जो परिवहन यानी एक स्थान से शरीर में कहीं ले जाना है, तो कौन काम द्वारा, विसरण द्वारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, विसरण द्वारा हो जाता है। ठीक है, विसरण द्वारा हो जाएगा। अब देखिए, वैसा ही बहुकोशिकीय जो होगा, बहुकोशिकीय सब में, बहुकोशिकीयों में भी क्या होगा, यही छोटा छोटा जो भी चीज होगा एक कोशिकीय, ये सब तनी को होता है। ये सब ऐसे नहीं दिखा, माइक्रोस्कोप से सबको देखेंगे, चित्र आपको दिखाए होंगे का दिन, तो या शुरुआत में जब मैंने कोशिकीय बता रहे थे, तो ये सब, हाँ ये सब नहीं दिखाए थे, छोटा छोटा ये सब होता है। तो ये सब हम छोटा छोटा जो भी पौधा होगा, इस सब में कैसे होता है खाद्य पदार्थ परिवहन, विसरण द्वारा। कैसे, विसरण। या इस सब में पूरा परिवहन तंत्र का सिस्टम लगेगा, नई सिस्टम लगेगा। अब जब खाना का भी बताए होंगे तो आराम से अमीबा जाता है, ऐसे करके मुंह छितराता है, ऐसे करके चाप के निकाल, उत्पाद के सहायता, तो विसरण द्वारा जाके खैला खा लेता है, उत्पाद के सहायता से खाना खा लेता है। लेकिन हम लोग को पूरा सिस्टम है कि नहीं, करने से रस मिलेगा, करने से चुसाएगा, करने से फूलेगा, क्या होगा, पूरा सिस्टम बना हुआ है। इस सब में सिस्टम बनेगा नहीं, तो वैसे ये सब जो है छोटा छोटा, इस सब में विसरण द्वारा स्पेशल हो जाता है, इस सब में सिस्टम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक कोशिकीय पौधा। अब जो बड़ा बड़ा जो पौधा है, अब बड़ा बड़ा पौधा है, बड़ा बड़ा पौधा में जो आएगा उस सब का आप सिस्टम देख लेते हैं क्या है।
चलिए, ये कपड़ा फटा हुआ है। की वाला छोटका छोटका का हम देख लिए। एक कोशिकीय बहु कोशिकीयों में जो छोटा छोटा है उसको है हंस मत ज्यादा, मूड गर्म मत करो। तो छोटा छोटा जो है और एक कोशिकीय जो है उसमें देख लिए कि विसरण द्वारा हो जाता है। अच्छा, अब जो बहुकोशिकीय पौधा में जो छोटका था उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर बहुकोशिकीय पौधा में, बहुकोशिकीय जो पौधा है, बहुकोशिकीय पौधा जो है उसमें जो बहुकोशिकीय पौधा में भी जो जटिल है, जटिल पौधा है, जटिल है, जटिल है, जटिल है, जटिल पौधा है, उसमें जो है अब परिवहन जब होगा खाद्य पदार्थों का, जो भी उसका चाहिए, जो भी चीज हमको चाहिए उसी को खाद्य पदार्थ बोलते हैं। जैसे पौधा में जल चाहिए और खनिज लवण यानी ग्लूकोज के रूप में चाहिए, जो भी चीज होगा, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वही सब उसका खाद्य पदार्थ है। हम लोग तो बहुत कुछ खा लेते हैं लेकिन सब फाइनली जाके ग्लूकोज के रूप में बनता है। तो वही ग्लूकोज, पानी, हवा, जो भी चीज ले रहे हैं सब वही सब हम लोग का खाद्य पदार्थ है। तो बहुकोशिकीय जो पौधा है, जो जटिल पौधा है, उसमें तब विसरण द्वारा नहीं होने वाला है। अब तन्नी को तो है नहीं कि ठेल ठाल के पहुंचा देगा, नहीं। इस सब में अब स्पेशल परिवहन के लिए वो क्या होता है, परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र, परिवहन का मतलब तो ढोना होता है, और तंत्र का मतलब कि एक परिवहन करने में एक चीज से काम नहीं चलेगा, बहुत सारा चीज छोटा 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 पार्ट मिलके सहायक करेगा कि भाई यहाँ से अब हम ले गए, यहाँ से अब ले गए। ऐसे में अब पाचन तंत्र बोले, मुंह में खाए, मुंह एगो अलग होगा, फैला गया यहाँ पे, कंठ ठेल दिया नीचे, अलग हो गया, फिर ग्रास नली में पहुंचा, फिर अमाशय में पहुंचा, छोटी याद बड़ी याद सब में हिलत गया कि नहीं। तो सब एक तरह से सिस्टम को बोलते हैं, मतलब बहुत सारा अंग मिलके काम वो काम करेगा, तो वही तंत्र बोलेंगे। तो वही यहाँ पे बहुकोशिकीय और जटिल पौधा जो रहेगा उसमें परिवहन तंत्र का उपयोग किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि बाबू ये परिवहन तंत्र का उपयोग तो होगा, लेकिन इस परिवहन तंत्र में क्या क्या, अब जटिल पौधा है तो हम आपको शुरुआत में बताए थे कि पाचन तंत्र में सबसे पहले बताए थे कि खाना खाएंगे मुंह में, उसके बाद कंठ में, उसके बाद सिस्टम से जहाँ जहाँ जाएंगे पहले बता दिए थे ना अंग। तो वैसा ही जो है बहुकोशिकीय पौधा में, अब कोई भी पौधा हो, कोई भी पौधा है, बड़ा पौधा है, तो उसको क्या, अब उसका खाना बनता है पत्ती में ऊपर ऊपर बनता है, और जल लेता है जड़ से। तो या तो जड़ से पत्ती तक जाएगा, ना तो पत्ती से जड़ तक जाएगा, ऊपर से नीचे, नहीं तो नीचे से ऊपर, यही चीज ना होगा। क्या बोल रहा है, तो जो भी चीज इसका होगा, अब बताइए पौधा में जो भी चीज हो, अब उसका परिवहन अगर करना है, सामान खाद्य पदार्थ अगर ले जाना है तो नीचे से ऊपर ले जाइए, नहीं तो ऊपर से नीचे ले जाइए। अब ऊपर में ही ना कहिए सर जी ताना इतने उन्ने है, नहीं, ऊपर नीचे में आ जाएगा। तो यहाँ पे दो को बहुत हेल्प करता है। तो इसमें एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है कौन चीज, जाइलम और जाइलम और कि किस चीज में सहायता करता है, तो परिवहन के रूप में। कौन चीज है, परिवहन। यही जो है, जो भी चीज पौधा को चाहिए उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करता है कौन, परिवहन। जैसे हम लोग के शरीर में पूरा जगह नस फैला हुआ कोशिका है, वैसा ही इसको पूरा में क्या रहेगा, जाइलम और क्या रहेगा, जाइलम और फ्लोएम। इसका मुख्य कार्य है कौन चीज में, पौधों में परिवहन में क्या करेगा, सहायता। समझ गए बात। तो अब हम देखेंगे कि जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या होता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये सब मेन अंग का नाम, ठीक है। अच्छा, एक और हम आपको ये समझे कि नहीं, पहला बार में यही था। अब दूसरका बार में आप दूसरका बार में लिखवाए होंगे संवहन बंडल लिखे नहीं, एकदम। अब नयका अभी लेंगे कि पुरनका छूबो नहीं, नयका पर पुरनका भी भूल जाती है, वही बेचारा तब चालू हुए हेल्प किया। संवहन बंडल, संवहन बंडल। अच्छा, संवहन बंडल का देखिए, देखिए अच्छा, पौधा में जो होता है, पौधा में जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण हुआ, देखिए हम लोग का बताते हैं तो कितना अंग का नाम होता है, एक में आया कुछ हो नहीं आया, ये जाइलम में और फ्लोएम लेके सारा चीज ले जाएगा नीचे, जड़ से लेके पत्ती तक पहुंचाए, चाहे पत्ती से तना पहुंचाए, तो चाहे तना का जो भी चीज भाग है, जो भी चीज पौधा में अंग है, सब यह जाइलम और फ्लोएम ले जाएगा। इसलिए जाइलम और फ्लोएम को ही हम कहते हैं संवहन बंडल। जाइलम और फ्लोएम को, फ्लोएम को ही हम कौन क्या कहते हैं, संवहन। जाइलम और फ्लोएम के सम्मिलित रूप को ही हम संवहन बंडल कहते हैं। संवहन का मतलब कि यही एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और यही दोनों एक तरह से मशीन का काम करते हैं।
ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम के सहायता से ही ना पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता है, तो इसलिए इन दोनों के एक सम्मिलित रूप को हम संवहन बंडल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब जाइलम लिख के डैश दिया जाए। देखिए, तो देखिए बाबू, यह जो है ना जाइलम, यह एक तरह से क्या उत्तक है। तो जाइलम इसलिए इसको हम ना जल संवहक उत्तक भी बोलते हैं, जाइलम। अब देखिए, अब कोई भी चीज अंग है तो अंग के बारे में आपको बताया जाए कि यह अंग क्या क्या काम करता है। तो जाइलम जो है जल संवहक उत्तक बोलते हैं इसको, जल संवहक उत्तक, संवहक उत्तक। अब ये जल संवहक, अच्छा जाइलम को जल संवहक हम उत्तक बोलते हैं। जल संवहक उत्तक इसलिए बोलते हैं कि यह और काम करता है, लेकिन मुख्य रूप से पौधा में जल जो है जड़ से खींच के और पूरा भाग तक शरीर के जड़, पौधा के तना से लेके पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन करता है? यही जाइलम। क्या करता है? यही करता है। तो इसका मेन का जो काम है, और सब काम करेगा, लेकिन जल को ये जो है जल को पूरा जड़ से लेके, जड़ से खींचेगा, और जड़ से जैसी हम बताए होंगे कि जड़ में जो छोटा छोटा निकला रहता है, उसको जब जल को अवशोषित करता है जमीन से, तो उस जड़ को लेगा, जड़ से लेगा और जल को पूरे शरीर में, पूरे पत्ती तक क्या पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए कि इस जाइलम का मुख्य काम यही है कि जल को जड़ से लेके पूरे पत्ती तक, यानी इस पौधा के पूरे अंग तक पहुंचाना। इसलिए हम इसको जल संवहक उत्तक, यानी जल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने वाला उत्तक भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया ये बात। अब देखिए क्या बात है, और यह चीज है कि अब अपने से सोचिए कि अगर ये जाइलम अगर जल को लेके जड़ से लेके पूरे पत्ती तक अगर लेके जा रहा है, तो कनेक्शन होगा कि नहीं? आपके घर तक अगर कोई सामान आ रहा है तो रास्ता है ना, तो रास्ता रोड से बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कि वैसा ही अगर इस जल को जड़ से उठा के अब पूरा पत्ती तक पहुंचा रहा है, तो पत्ती तक रास्ता होगा कि नहीं? अब हमारा शरीर में ले जाना है, मुंह में खाते हैं, यहाँ पर ही चल जाता है, खून तो नहीं खाते हैं, तो जो भी चीज है, तो यहाँ तक रास्ता होगा कि नहीं? तो रास्तावा बनेले हैं नस, लेकिन यहाँ पे जो ई जाइलम है, तो ई जाइलम में एक तरह से उत्तक है, तो यह पूरा में फैलल रहता है जड़ से लेके आपका। अगर ये पौधा है इस तरह से, अगर ये पौधा है अगर ये कोई बात नहीं, पौधा तब बन गया। अच्छा, तो जड़ से लेके ये पूरे पत्ती तक लेके, तना से लेके पूरा तक में एक तरह से कि नस के तरह, तो नस नहीं बोल के यहाँ पर बोलेंगे स्तंभ। क्या बोलेंगे? स्तंभ। स्तंभ के तरह पूरा फैला रहता है, इस पूरा रहता है फैला। तो इसलिए इसमें आपको लिखवाए हम कि यह जो होता है, इसमें जो वाहिकाएं होता है, यानी इसमें एक तरह से पाइप की तरह पाया जाता है। जैसे में देखिए यहाँ पीछे जो आपको देखिए चित्र भी इसका दिखाया गया है, ये देखिए ये है, ये वाला जो जाइलम है, तो इसमें जो देखिए इसमें इस तरह से इस सिस्टम ये वाला दिखाया, और इसमें जो ये वाला जो दिखा रहा है, ये वाला इस तरह से पूरे पाइप के रूप में आपको पूरा जहाँ जहाँ अंग है तहाँ पूरा फैला रहेगा। तो ये सब जो आपको ये वाला जो है, इसी यही क्या है? वाहिकाएं। समझ में आ रहा है? और इसी के माहे पूरा जड़ से लेके जहाँ जहाँ अंग है, पौधा का तना से लेके सब जगह ये फैला रहेगा। इसका काम क्या है? जड़ से उठाएगा और जहाँ जहाँ जरूरत है तहाँ लेके पत्ती तक लेके जाएगा। कहाँ ले जाएगा? पत्ती तक लेके जाएगा। कोई दिक्कत और कुछ नहीं, यही ना चीज, बस।